नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे धमकी भरे मेल्स की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले कुछ दिनों से लगातार धमकी भरे मेल मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। इन मेल के जरिए सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो डरे नहीं और पुलिस पर भरोसा रखें। हालांकि लगातार मिल रही धमकियों के चलते सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और जांच एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती भी बन गई है। राजधानी के निजी और शासकीय शिक्षण संस्थान जिनमें पीपुल्स यूनिवर्सिटी, जेके हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, एम्स, राजधानी के नापतौल विभाग को बम से और अन्य माध्यमों से बम विस्फोटक के साथ उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस और जांच एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच की। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने तलाशी ली। एहतियातन इमारतों को खाली करवाना पड़ा। इंदौर में भी संभाग आयुक्त कार्यालय और श्रम आयुक्त कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ये धमकी एक अनजान मेल आईडी के जरिए शासकीय ईमेल पर भेजी गई, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस महकमा तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया। लेकिन सभी धमकियां जांच में फर्जी निकली। पुलिस को किसी भी स्थान पर कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु मिली ही नहीं। साइबर सेल ईमेल के भेजने वाले का पता लगाने और आईपी एड्रेस ट्रेस करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि भोपाल में पिछले 1 महीने से 9 धमकी भरे मेल आए हैं। अब तक जितने भी धमकी भरे मेल आए हैं, सब के सब फर्जी साबित हुए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये धमकी भरे मेल शरारती तत्वों का खेल है या कुछ और है। हालांकि पुलिस का दावा है कि डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने संदिग्धों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 10:20 पे जो मेल आया था सरकारी, हमारी जो आईडी है उस पर मेल आया और 16 सिलेंडर साइनाइड से भरे हुए हैं और 1 बजे विस्फोट से उड़ा दिया जाएगा। उसकी सूचना हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को और पुलिस प्रशासन के डीजीपी महोदय को, कमिश्नर महोदय को, सबको दी गई थी। पुलिस द्वारा जो भी उसमें उचित जांच के लिए अमला भेजना था तत्काल आ गया था और उस अमले ने जांच भी की। हालांकि इधर कुछ मिला नहीं है, लेकिन एक दहशत होती है और दहशत बहुत बुरी होती है। जैसे ही हम 10 बजे ऑफिस में आए, हमको ये मेल से सूचना मिल गई कि यहाँ पर ऐसे ऐसे बम से बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दी गई है। तुरंत हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी जब तक हमको निर्देश दिए उन्होंने कि बाहर आप आके बैठ जाइए, तब तक वो खुद भी आ चुके थे। और अंदर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि डर का माहौल है, दहशत भरी हुई है दिल दिमाग में। काम बहुत हमारा पेंडिंग हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के मेल इनबॉक्स पर एक मेल हमने देखा, जिसमें संस्थान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने परिसर खाली करा लिया है और विद्यार्थियों को सुरक्षा की दृष्टि से परिसर से बाहर निकाल लिया है और हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी है। तो जो बम के थ्रेट आ रहे हैं, कोई शरारती तत्व है, बार बार भेज रहा है। थोड़ा टेक्निकल कारणों से उसको ढूंढने में टाइम लग रहा है। लेकिन कोई खास बात नहीं। वो सेम मेल भेजता है, उसी मेल को वो बार बार भेजता है। तो जो मेल में लिखा हुआ है उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। आज भी 4 जगह आया है। शरारती तत्व है, बार बार शरारत कर रहा है। उनके द्वारा बताया एक मेल आया जिसमें बम से उड़ाने की इसको धमकी दी गई थी। उस जो एसओपी का पालन करते हुए इसमें पूरा यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है। अभी तक ऐसी कोई चीज सामने निकल के नहीं आई। इसमें हम जनता से यही अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सुरक्षित रहें। कुछ अनइजी या कुछ ऐसा दिखता है या कुछ असुरक्षित दिखता है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। तो जगह जगह धमकी भरे मेल भेजे जा रहे हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों की ऐसी खबरें आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें और मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी में ही अभी तक कुछ समय में ही 9 धमकी भरे मेल मिले हैं। सारे के सारे फर्जी मिले। धमकी दी जाती, विस्फोटक पहुंचा दिया, ब्लास्ट होगा, लोग मरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। गनीमत रहती है कि पुलिस प्रशासन और महकमा अलर्ट होता है। तुरंत आनन फानन में डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच जाती है, चेकिंग हो जाती है, लेकिन ये पूरा मामला और ये जो पूरी जो बातें रहती हैं सब फर्जी निकलती हैं। ऐसे ही एक बार फिर से हुआ है, फर्जी मेल मिला है, एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। लेकिन ये मेल मिल क्यों रहे हैं, कौन भेज रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है? क्या डराना धमकाना या फिर वाकई कहीं विस्फोट होने वाला है? इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व डीएसपी हैं हमारे साथ नरेश शर्मा। नरेश जी, बहुत स्वागत आपका। कर्मचारी संघ समिति के नापतौल
प्रदेश अध्यक्ष हैं उमाशंकर तिवारी। उमाशंकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में मेरे साथ साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी हैं। शोभित जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत उमाशंकर जी आपसे ही करेंगे। उमाशंकर जी, सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। ठीक है उमाशंकर जी, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरीके से बम से उड़ाने के जो मेल हैं वो मिल चुके हैं, लेकिन ये सारे की सारी जो धमकियां हैं वो फर्जी निकलती हैं। ये धमकियां मिल क्यों रही हैं? कौन भेज रहा है? इसके पीछे मकसद क्या है? क्या लगता है आपको कि इन धमकी भरे मेल के जरिए कुछ मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है या फिर माहौल खराब करना है सिर्फ? इसमें दोनों चीजें हैं। इसमें कुछ मैसेज भी हो सकता है और माहौल खराब करना तो बिल्कुल निश्चित रूप से साबित हो चुका है पिछले। लेकिन जो हम बात करने जा रहे हैं, जो आपने विषय बहुत अच्छा छेड़ा है, ये पूरे आम जनता से जुड़ा है। पूरे देश की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा और जिले और हर तहसील कार्यालय की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा है जो रोजाना लोगों को परेशान कर रहा है। अगर मैं बात करूं तो जो पीपुल्स जो अस्पताल से लेकर अभी तक जो 8-9 जगह हो गया है और आज में 4 जगह मेल प्राप्त हुए हैं। नापतोल विभाग में हैट्रिक बना दी है। धमकी भरे मेल की आज तीसरा प्राप्त हुआ था और आज ये लिखा था कि आज आएगा, कोई आदमी आएगा, वो विस्फोट से लगा आएगा और वहां पे विस्फोट कर दिया जाएगा। तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस के जिनका जो दल है वो आता है, बकायदा वो जांच करते हैं। जांच में फर्जी पाया जाता है। ये बहुत अच्छा संकेत रहता है। लेकिन आपको ये बताना चाह रहा हूँ और हमारे जो पुलिस प्रशासन के और जो भी आपके चैनल को सुन रहे हैं और आपकी आवाज जहाँ तक जाती है, उनसे ये मेरा निवेदन है कि इतने दिन हो गए, एक मेल करता जो भी कर रहा है, जहाँ से कर रहा है, उसका जो भी मकसद हो, लेकिन वो अपने काम में लगातार सफल हो रहा है और हमारा पूरा सिस्टम फेलियर हो गया है जो इसके लिए लगा रहता है। वो उसे पकड़ नहीं पा रहे। अरे ऐसे जब कहा जाता है, बचपन से सुनते आए कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो लोग कहते हैं पुलिस पाताल से ढूंढ लाती है। अब हो क्या रहा है कि इस वजह से कर्मचारी और आम जनता में दहशत का माहौल बना है। आज में नापतोल में आया, आज जेके अस्पताल में आया, आज वाणिज्य विभाग में आया। उमाशंकर जी, देखिए, जब पुलिस को कुछ पता लगाना होता है तो वो पता लगा लेती है। अगर किसी अपराधी को, चाहे जितना ही शातिर अपराधी हो, पुलिस अगर पकड़ना चाहे पकड़ लेती है। इस बात को मानते हैं आप? तो ये जो फर्जी मेल भेज रहे हैं लोग और जिनका आईपी एड्रेस भी पता चल जा रहा है लेकिन ट्रेस नहीं हो पा रहा, आईपी एड्रेस तक नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या ये कमी है, ये खामियां हैं, या फिर इस पूरे मैटर को, इस पूरे धमकी भरे मेल को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है? बैठे हैं और मैं क्या समझता हूँ, कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया है शायद, वापस से आपको कनेक्ट करेंगे। तब तक मैं शोभित जी का मैं रुख कर लेता हूं। शोभित जी, जो बात उमाशंकर जी कह रहे थे उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। अगर पुलिस चाह ले तो गड़े मुर्दे भी उखाड़ लेती है, पाताल से जाकर भी इंफॉर्मेशन निकाल लेती है। अगर पुलिस चाहे तो जितना ही शातिर अपराधी हो, सबूत जुटाने में पुलिस माहिर होती है। हमारे यहाँ की पुलिस बहुत शार्प है। लेकिन अगर चाह ले तो क्या पुलिस नहीं चाह रही है कि ये आईपी एड्रेस ट्रेस हो जाए और ये जो धमकी भरे मेल आ रहे हैं इनका खुलासा हो जाए? सीरियसली नहीं लिया जा रहा है क्या? एक्चुअली साइबर की हम बात करें, डिजिटल फुटप्रिंट्स की, तो ये ऐसी चीज़ें जो मिटाई नहीं जा सकती। लेकिन इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वीपीएन और प्रॉक्सी लोग यूज़ कर रहे हैं इस समय। कि जैसे हम बात करके मुझे आपको मेल करना है तो मैं डायरेक्ट मेल करूँगा, लेकिन ऐसे मेल्स डायरेक्ट नहीं होते। ये मेल्स प्रॉक्सी लगा के या दूसरे सर्वर से किए जाते हैं। इसमें भारत के अलावा कई और देश भी सर्वर को यूज़ करते हुए तो वो वहाँ से पूरा घूम के आता है। तो हम जब बैक चलते हैं तो बैक से एक एक सर्वर पर जाके एक एक की डिटेल निकाली जाती है, फिर पता चलता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर ऐसा नहीं कि पुलिस कुछ कर नहीं रही, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। ये लोग अपनी वर्किंग कर रहे हैं, उस वर्किंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें हो सकता है 2 या 3 से 4 से ज़्यादा सर्वर हो। अब उसमें कुछ इंडियन जो लॉज में आती हैं कि नहीं आती कि सर्वर अपनी डिटेल्स शेयर करें या ना करें, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो हो सकता है कि एक आध दिन में आपको आईपी एड्रेस और वो कौन भेज रहा है ये भी मिल सकता है। तो पुलिस अपने लेवल पे लगी हुई है वर्किंग करने में। शोभित जी, 90s में लेटर का जमाना था, लेटर पहुंचाते थे, फिर तार आ गया, एक दिन में तार पहुंचने लगा, फिर व्हाट्सएप आ गया। ऐसे करके टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई। तो जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी तेजी से अपराध भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। अब ये जो आईपी एड्रेस को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल,
तो ये क्या आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाता है जिस वजह से पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही? एक बार किसी आईपी एड्रेस से मेल भेज दिया, दूसरी बार किसी आईपी एड्रेस से मेल भेज दिया, डिवाइस बाय डिवाइस ये आईपी एड्रेस चेंज होता जाता है क्या? जितनी बार आप नेट बंद करके चालू करेंगे अपने मोबाइल का, उतनी बार आपका आईपी एड्रेस बदल जाएगा, हर डिवाइस का? हर चीज़ का। अच्छा, तो आईपी एड्रेस जैसे मान लीजिए 2 लाख इंडिया को मिले हुए आईपी एड्रेस 2 लाख है, तो इंडिया की आबादी अगर 1.5 करोड़, तो वो 2 लाख आईपी एड्रेस 1.5 करोड़ आबादी में घूमते रहेंगे। अच्छा, है ना? तो ये अक्सर चेंज होता रहेगा। आईपी एड्रेस नॉट अ थिंग कि ये वो व्यक्ति वही है। जैसे आपके संस्थान में अगर लीज लाइन है, तो लीज लाइन का आईपी एड्रेस नहीं बदलता, वो सेम रहेगा। लेकिन अगर आप जैसे नॉर्मल जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं या जो आप ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं, तो हम उसको कहते हैं स्टैटिक्स आईपी एड्रेस चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए टाइम लग रहा है। दूसरा कि वो सर्वर कहाँ के यूज़ कर रहा है, क्योंकि देखिए जो ये मजाक भी कर रहा है या शरारत भी कर रहा है या ये रियल भी है या जो भी, अभी इसके कोई चीज़ पता नहीं चली है। सो ये जो भी कर रहा है, अगर ये सोची समझी चीज़ें हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पैच है या कहीं ना कहीं जाल बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर वो प्रॉक्सी अगर वो यूज़ कर रहा है और ऐसी चीज़ें यूज़ करके मैं कर, या हो सकता है कोई ऐसा बच्चा जो बोले नहीं मैं हैकिंग करना सीखना चाहता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि कई जगह ये चीज़ कई देशों में हो चुका है ये। तो अगर ये ऐसी चीज़ है तो डिजिटल फुटप्रिंट्स निकालने में टाइम नहीं लगता, लेकिन क्योंकि अगर वो सर्वर्स हमारे ट्रीटी में नहीं है, अगर हमारे उसमें कंट्री के उसके नहीं है लॉज में, तो वो सर्वर की डिटेल आने में थोड़ा समय लग सकता है। तो हो सकता है वो समय लग रहा है, इस कारण से सही एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही है। ठीक है। उमाशंकर जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैंने सुना। उमाशंकर जी साइबर एक्सपर्ट है हमारे साथ, शोभित जी जो जिनको आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पुलिस कोई काम नहीं कर रही है या साइबर सेल कोई काम नहीं कर रहे, काम किया जा रहा है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, अगर हाई टेक्नोलॉजी का यूज ये जो धमकी भरे मेल भेजने वाले लोग कर रहे हैं, अपराधी कर रहे हैं, इसके पीछे अगर किसी और का हाथ है तो वो वहां एड्रेस तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि पुलिस कोई काम नहीं कर रही, साइबर सेल कोई काम नहीं कर रहा। नहीं, मैं काम से ये नहीं कह रहा, लेकिन शुरू से सुनते आए, अभी ये जो जब डिजिटल का युग आया, हम ये सुनते थे कि चोर 2 कदम आगे होता है कानून से। तो आज भी ये साबित हो रहा है कि वो आगे है, जो भी है, चाहे वो मजाक कर रहा है, चाहे वो सीख रहा है, अभी हम कुछ भी कह लें, लेकिन इससे जनता का भय का वातावरण बन रहा है। ऑफिसों में काम रुक जाता है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति है, ऑफिस में बार बार ऑफिस खाली करो, और जो बड़े बड़े संस्थान है उसमें जब पुलिस की कार्रवाई होती है वो जाते हैं, बराबर काम करते हैं, उनका डॉग भी जाता है। इतने सारे जब बहुत बड़े भवन में जाएंगे, उतना सर्चिंग करेंगे, तो पुलिस भी तो रोजाना परेशान हो रही है, वो पुलिस के कर्मचारी भी, अधिकारी भी परेशान हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन एक जो आदमी बैठा हुआ कहीं से कर रहा है, आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है, हम पढ़ते हैं कि कोई भी अपराधी जाएगा वो कैमरे ट्रेस कर लेंगे। अरे मेरे को लगता है कि पेपरों में पढ़ने के लिए अच्छी है, कि खबरें सुनने के लिए अच्छी है, लेकिन हकीकत में कुछ हो जाए तो अगर जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक कैसे मान लिया जाएगा कि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। मैं नहीं समझता, मेरे को तो बड़ा दुख लगता है। और अभी ये जो घटना अभी नहीं हुई, पिछले 1-1.5 महीना हो गया है, 1-1.5 महीने से चल रहा है ये, सोनी जी। ठीक है, ठीक है उमाशंकर जी, आऊंगा वापस से। नरेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व डीएसपी। नरेश जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। ठीक है नरेश जी, साइबर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, इनको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। उमाशंकर जी कह रहे हैं कि जब ऐसे धमकी भरे मेल आते हैं, भले ये फर्जी हैं, परेशानी लेकिन होती है, न सिर्फ वहां काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को, जबकि उनसे जुड़ी हुई जनता को भी परेशानी होती है, लाइन में वापस लगना पड़ता है, फिर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है वहां पर, और ये आए दिन का हो गया है। अभी भोपाल में ही 9 ऐसे धमकी भरे मेल हो चुके हैं। क्या समझें, क्या सीरियसली नहीं लिया जा रहा है? और अगर हम इन आईपी एड्रेस को ट्रेस करने की क्षमता रखते हैं, अभी तक क्यों नहीं ट्रेस किया गया? अभी पुलिस के अधिकारियों को हम सुन रहे थे, बाइट चला रहे थे, आप बोलेंगे वापस से चलवा देंगे हम शोभित जी। जब पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, हम जांच कर रहे हैं, और जो लोग शरारती तत्व अगर इसको मेल भेज रहे हैं तो जल्दी हम पकड़ लेंगे। ऐसा उनके वक्तव्य से, उनके बोलने के स्टाइल से नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा सीरियस है। तो क्या इन धमकी भरे मेल को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया जा रहा नरेश जी? देखिए, दोनों बातें हैं यहाँ पे, तो या तो उसको सीरियसली ले रहे हैं या नरेश जी का वॉल्यूम ऊपर कीजिए प्लीज सर, कंटिन्यू। हाँ, या तो वो उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं या ट्रेस नहीं कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार ऐसा होता है कि कई बातों को पुलिस सीरियसली नहीं लेती, उनको लगता है कि अरे ये तो ऐसी धमकी दे रहे हैं। लेकिन उन्हें वो टाइगर वाली कहानी याद रखना चाहिए कि कई बार तो ये होता है कि झूठ बोलता है और एक बार सच हो जाता है। तो यही इसको तो हल्के से लेने वाली,
जी इन लोगों की यही तो रणनीति नहीं कि हर बार ऐसा ही हाँ। धमकी देके गुगली फेंकते रहेंगे, चमकाते रहेंगे और एक दिन अचानक ब्लास्ट। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि इसको टाइगर टाइगर न समझा जाए, इसकी इस जरा सी बात को भी बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और आजकल तो दोनों ही बड़े जो हमारे महानगर हैं यार, चाहे वो इंदौर हो या भोपाल हो, वहाँ पे कमिश्नर बैठे हैं एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे जिले में जिसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संभाल लेते तो जिले को अब कमिश्नर रैंक के, आईजी और एडिशनल डीजी रैंक के अफसर बैठे हुए, और वो और बहुत सारे एसपी बैठे हुए। मतलब जहाँ एक एसपी होता था, एक आईपीएस अफसर होता था, वहाँ 3-3 4-4 आईपीएस अफसर बैठे हैं, एडिशनल एसपी की तमाम अफसरों की भरमार हो गई है। केवल थाना लेवल पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वहाँ टीआई है या एसएचओ है, जो भी कह लीजिए आप, और उसका स्टाफ है। लेकिन बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं और सब, कोई इंजीनियर है, कोई एक्सपर्ट है साइबर का, और तमाम बैठे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग सब इसकी अनदेखी कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से इसको देख रहे हैं, निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं, और उन्होंने निश्चित रूप से प्रकरण भी पंजीकृत किए होंगे। जो भारतीय दंड विधान की धारा 507 आईपीसी में जो प्रकरण पंजीकृत होते थे, वो शायद 351(4) में ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब प्रश्न ये उठता है कि आईपी एड्रेस, इंडिविजुअल मोबाइल इक्विपमेंट नंबर होते हैं, उसके आधार पर, और फिर इनको ट्रेस करना चाहिए, ट्रेस कर भी रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि ये टावर लोकेशन या टावर डंप नहीं देख रहे होंगे, ये सब चीजों पर प्रयास किया जा रहा होगा। ये बहुत जल्दबाजी है ये कहना कि पुलिस कुछ नहीं कर रही। लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूँ, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, कि कई बार ये अनदेखा कर भी सकते हैं। पर चूंकि इंदौर और भोपाल का जहां तक प्रश्न है, वहां इस अनदेखी होने की निरंक संभावना है। जबलपुर का भी जहां तक प्रश्न है, जबलपुर की पुलिस जिस प्रकार से संवेदनशील है, यहाँ भी होने की संभावना निरंकी है। किंतु मानव के द्वारा ये संचालित किया जाता है, मनुष्य ही साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हैं। टेक्नोलॉजी दिन पे दिन जटिल होती जा रही है, कभी तो वो उस टेक्नोलॉजी को पकड़ पाते हैं। देखते हैं साइबर क्राइम बहुत सारे हो रहे, नहीं पकड़ पाते। इसका ये तात्पर्य नहीं कि पुलिस नहीं करती काम, पुलिस को जवाब देना पड़ता है। जब इनकी एसीआर लिखी जाती है थाना प्रभारी की, तब उसमें ये अंकित किया जाता है कि इतना गंभीर प्रकरण हुआ जिसकी वजह से बड़ा लोगों में असंतोष व्याप्त हुआ, लोगों में भय उत्पन्न हुआ, और इसको आप ट्रेस करने में असफल रहे, ये लिखा जाता है इनकी एसीआर में। इसलिए कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहेगा कि वो जानबूझ के इस प्रकार का कृत्य करे कि उस पर नेग्लिजेंसी का आरोप लगे या अकर्मण्यता का उस पर आरोप लगे। तो ये कहा जाना उचित नहीं है। किंतु ये बात भी सही है कि वो उसको ट्रेस करने में क्यों देर लग रही है। तब करीब बहुत सारे साधन है ट्रेस करने के, टावर लोकेशन से लेके इंडिविजुअल मोबाइल इक्विपमेंट है, आपका आईपी एड्रेस है, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे इनको ट्रेस किया जा सकता है, और मुझे विश्वास है कि वे निश्चित रूप से ट्रेस किए जाएंगे। नरेश जी देखिए, आपका जो आंसर था वो बिल्कुल न्यूट्रल था कि आप ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि पुलिस काम बिल्कुल नहीं कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि लापरवाही हो सकती है, कहीं वो शेर आने वाली कहानी ना बन जाए। उमा शंकर जी जो हैं हमारे साथ, नापतोल कर्मचारी संघ समिति के प्रदेश अध्यक्ष, उनका ये कहना है कि जब भी ऐसी स्थिति होती है, भले ही फर्जी हैं घटनाएं, भले ही ये खबरें फर्जी हैं, लेकिन परेशानी उतनी ही हो रही है, चाहे कर्मचारी हो, उस ऑफिस में काम करने वाला अधिकारी हो, या फिर वहां पहुंची हुई फरियादी हो, सभी को परेशानी होती है। और जब इस तरीके का मामला सामने आता है तो ये करीब 2 से 3 दिन तक टेंशन का माहौल रहता है उस विभाग में या उस जगह पर। तो अगर ये बार बार धमकी भरे मेल भेजे जा रहे हैं तो पुलिस को सख्ती से इस पर नहीं एक्शन लेना चाहिए। ये 9 का 10 का आंकड़ा पार करने की नौबत ही क्यों आने देना, 1 और 2 में ही स्टॉप लग जाए। नरेश जी, नरेश जी आपसे ही सवाल। ऋषभ जी सुनो जी, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से पुलिस को इसको अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए, है ना। कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि ट्रेन में बम रखा हुआ है, ये हवाई जहाज में बम रखा हुआ है, उनकी हम लोग इमरजेंसी लैंडिंग कराती है पुलिस, या पुलिस वो वहाँ के एटीसी से मिलके ट्रेन रुकवा देती है और उसकी अच्छी थॉरोली सर्चिंग होती है। इन जो मैसेजेस आ रहे हैं जो जिस प्रकार के, उन पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई करना चाहिए। और अगर ये इसको ट्रेस नहीं कर पाते तो ये अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है। इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है पुलिस के पास में, हम लोगों के जमाने में या हमसे और पहले कहा जाए तो ये टावर डंप और टावर लोकेशन और ये IMEI और IP एड्रेस वगैरह वगैरह नहीं होते थे। उसके बाद भी बड़े बड़े मामले पकड़े जाते थे। तो थोड़ा सा इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। लेकिन इस बीच अगर वास्तव में वो टाइगर जैसे मैंने कहा कोई घटना हो गई
तो फिर कोई भी व्यक्ति अपने आप फिर को इसका जवाब अपने मांगा स्वतः में जाएगा। शर्मिंदा हो ही ना करे। इसका जवाब फिर मांगा जाएगा और इसका जवाब देना शायद महंगा पड़ सकता है कुछ अधिकारियों को और विभागों को। क्या कहते हैं शोभित जी? देखिए, क्या कोई भी टेक्निकल चीज़ों में इक्विपमेंट्स हमारे पास कितने हैं, हम कितने वर्थफुल हैं, और हमारे जो बंदे हैं वो कितना काम कर रहे हैं इस समय। सबसे बड़ी मेन चीज़ है पुलिस डिपार्टमेंट में कि ट्रांसफ़र जल्दी हो जाते हैं। जब तक आपका व्यक्ति सीखता है उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो जाता है। साइबर सेल को अलग रखना चाहिए, और साइबर सेल के अंदर एक्चुअली एक्सपर्ट्स को, जो टेक्निकल बच्चे हैं, क्योंकि आपने देखा होंगे पुलिस डिपार्टमेंट ने MCA किए हुए, BE किए हुए भी जो लोग हैं उनका भी इसमें है, तो उन लोग को इसमें स्पेशली सिलेक्ट करके रखना चाहिए, जिससे वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी जो उन्होंने पढ़ाई करी है उसको लेके वो उस चीज़ पर है, और इनके ट्रांसफ़र जो है वो बहुत कम होने चाहिए। ये साइबर सेल टू साइबर सेल ही होने चाहिए। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग जो होती है ये डिले होती है, और इसको सर्च करने में टाइम लगता है, और टाइम लगेगा क्योंकि इक्विपमेंट्स जो आपके पास हैं, जिस लेवल से आप नोडल अधिकारी को यहाँ से, जैसे इसका एक पूरा प्रोसेस होता है कि मेल जो सर्वर से आया उसको आप एक अपना यहाँ से मेल करेंगे, वहाँ से वो जानकारी भेजेंगे, फिर उस सर्वर के अगले सर्वर पे कहाँ से आया उसको आप जानकारी भेजेंगे, वहाँ से एक जानकारी आएगी, तो इसमें टाइम लगता है। और जहाँ तक है, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि साइबर क्राइम जिस हिसाब से बढ़ रहा है, इंडिया में साइबर सेल को ऑल ओवर इंडिया एक ब्रांच बनानी चाहिए, इसको स्टेट वाइज नहीं करना चाहिए। ये एक लेवल पे पूरी ऑल ओवर इंडिया में एक ही तरह से काम करे, तो साइबर क्राइम होने की बहुत सारी चीज़ें में कंट्रोल होगा। क्योंकि कई चीज़ एक्सेस है जो मुंबई और दिल्ली से हम नहीं ले पाते, उसी में लेने में हमें टाइम लग जाता है 1 दिन या 2 दिन। तो अगर ये कोशिश है कि इसको अगर एक बंच में एक ही जैसी यूनिटी बना दी जाए तो काफ़ी केसेस बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, और इतनी बड़ी जब मैन पावर होगी तो केसेस सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन क्या एक फैक्टर ये भी है शोभित जी कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ढिलाई बरती जा रही है? क्योंकि जब हाई प्रोफाइल मामले हम देखते हैं, जैसे कि हमने देखा सैफ अली खान पर जब किसी ने वार किया था तो कुछ देर के अंदर ही कार्रवाई होती है, अपराधी पकड़ जाता है। सलमान खान के घर में अगर फायरिंग होती है, जिन लोगों ने फायरिंग करवाई, जो आरोपी था, 12 घंटे के अंदर उसके फुटेज सामने आ जाते हैं और उसकी पूरी डिटेल लेकर आती है, फिर उस कुछ समय बाद वो गिरफ्तार भी हो जाता है। तो क्या जब तक कोई बड़ा मामला नहीं हो जाएगा, या ये पूरे मामले किसी बड़े सेलिब्रिटी से नहीं जुड़े होंगे, हाई प्रोफाइल मामले से नहीं जुड़े होंगे, तब तक सीरियस नहीं होंगे? मेन चीज़ ये है कि देखिए, 2 क्राइम होते हैं, एक फिजिकल क्राइम होता है और एक ये साइबर क्राइम हो गया। अब साइबर क्राइम के साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसकी CCTV फुटेज नहीं आ सकते, इसकी कोई भी चीज़ नहीं आ सकती। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स को पढ़ना, समझना और उस पर वर्किंग करना, तीनों एक बहुत अलग विषय है। साथ में इसके बाद जब हम सर्वर लॉक्स की बात करते हैं, हम आगे की IP एड्रेस की बात करते हैं, इन सब चीज़ों की उन लोकेशंस भी आती है कि जब हम IP एड्रेस मंगाते हैं तो उसकी लोकेशन आती है, फिर क्या वो सही है या गलत है उसको सर्च करना होता है। क्योंकि देखिए, स्पूफिंग शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक जैसे मैं बैठे बैठे यहीं से आपकी IP एड्रेस से मैं यहाँ से किसी को भी मेल कर सकता हूँ, तो वो एक चीज़ है कि अब आपकी IP एड्रेस से क्या है, पुलिस आप तक पहुँचेगी, क्या आप सही व्यक्ति हैं, नहीं है। जैसे अभी बीच में आप देखें कि ऑनलाइन गेमिंग्स का जो पैसा है वो म्यूल अकाउंट में जा रहा है, या आपके साथ जो फ्रॉड होता है उसका पैसा म्यूल अकाउंट में जाता है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती पता चलता है वो व्यक्ति एक गरीब आदमी है जिसका उसका लेना देना नहीं, पर उसका अकाउंट उसके नाम से दर्ज है। तो सबसे मेन ज़रूरी बात यही है कि हमको एग्जैक्ट चीज़ पर पहुँचने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि जो सर्वर्स होते हैं, जो ये सब डिजिटल फुटप्रिंट्स के क्राइटेरियाज होते हैं, इसको कंप्लीट करने में टाइम लगता है कि वो सही भी है या गलत इंसान है। ठीक है, विभाग तो खैर काम कर रहा है, और लेकिन जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इसके पीछे जो लोग हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया शोभित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमाशंकर जी आपका भी शुक्रिया। नरेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे धमकी भरे मेल की। ये धमकी भरे मेल लगातार मिल रहे हैं, बड़े बड़े संस्थानों को भेजे जा रहे हैं। अभी हाल ही में 2 बार नापतौल विभाग को धमकी भरे मेल भेजे गए, बम से उड़ाने की धमकी दी गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची, उड़न दस्ता पहुंचा, लगातार वहां पर छानबीन की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। साबित हुआ कि ये धमकी भरे मेल सिर्फ धमकी थी, हवाई थी। लेकिन इसके पीछे है कौन, और कौन लोग हैं जो धमकी भरे मेल भेज रहे हैं? क्या इसके पीछे मकसद है, और क्या साइबर की जो टीम है वो इनके गिरेबान तक पहुंचेगी, कितनी जल्दी पहुंचेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।
और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।